डॉक्टर मनीषा मित्तल जी, जयपुर से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से सुना है कि देव वस्त्र है और हम परमपिता के अंश हैं, तब से किसी चीज में रुचि ही नहीं होती, बस भगवान हाँ, से ये मिलने की यही इच्छा होती खास है। बात है। ऐसे में ये कर्तव्यों का निर्वहन कैसे होगा? कैसे नहीं होता है। जब हम नाटक मंच पे मानो हमें रानी का रोल मिले, हम बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो उस समय रोल बिल्कुल रानी का करेंगे, लेकिन भ्रम थोड़ी कि मैं स्त्री हूं। रोल और सत्य में अंतर होता है। स्वांग हमें मान लो स्त्री का मिल जाए, हम बहुत अच्छे अभिनय करने वाले हैं, तो हम स्वांग में बिल्कुल वही अभिनय करेंगे, सामने वाला जान ना पावे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री का ही रोल करूंगा, लेकिन 100 में 1% भाव नहीं कि मैं स्त्री हूं। वो स्वांग में कमी करता है क्या? एक भला आदमी जब एक गंदे आदमी का अभिनय करता है, दो ही पक्ष होते हैं खेल में, एक अच्छे आदमी का और एक गंदे आदमी का, मतलब धर्म विरुद्ध आचरण, जिसे क्या कहते हैं अपनी बात है। हाँ वही। तो वो जब रोल करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, पर वो जब रोल करेगा तो वैसे ही करेगा बिल्कुल, यद्यपि वो बिल्कुल गंदा नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे ही हमको पत्नी का रोल मिला, पति का रोल मिला, पिता का रोल मिला, जो स्वांग मिला ना, उसे अच्छी तरह स्वांग समझ करके करो, तो इस खेल से मुक्त हो जाओगे। तुम हो नहीं, तुम स्वांग कर रहे हो। जैसे गुरु का स्वांग, शिष्य का स्वांग, ये व्यवहार के स्वांग है। तत्वतः हम और आप एक ही तत्व हैं, दूसरा कोई उसमें अंतर नहीं। पर एक शिष्य है, डांट रहा है, दुलार कर रहा है, उसको आदेश कर रहा है, पर वो अज्ञानी थोड़ी है, द्वैत मान के थोड़ी कर रहा है, स्वांग हो रहा है। वैसे ही स्वांग करना है। अगर आप सत्य मान लोगे तो फंस जाओगे, स्वांग करोगे तो इनाम मिलेगा, क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे। दूसरा, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचन मात्र कोई और नहीं, यही हमें अनुभव कर लेना है। एक ये मतलब ब्रह्म सूत्र जैसा समझो। अगर ये ध्यान रहा कि तुम्हें मरना है, सब छूटेगा, तो फिर भजन पकड़ लोगे। ये ध्यान करते ही, जैसे कह रहे ना कि सबसे अरुचि होने लगती है, तो अरुचि होने लग, क्या यार, जाना तो है ही ना, और जाना पक्का है, कब जाना ये पक्का नहीं है, तब तो अपनी तो और घबराहट होनी चाहिए। तो वर्तमान में जितनी श्वासें, राधा राधा राधा, एक एक श्वास हम भगवान नाम में लगा देते हैं। जिस श्वास में जाएंगे तो अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। नाम देखो कितना महिमाशाली, पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, सर्वज्ञ है वो भगवान के समान। क्या ये नहीं जानते कि अपने पुत्र को बुला रहा था? लेकिन नाम की महिमा देखो, बिल्कुल भगवत भाव नहीं है, अपने पुत्र भाव से पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों की पास काट करके। हाँ, और उसको परम पद में, परम पद, एक नाम ने परम पद में पहुंचा दिया। सोचो अगर हम भाव से जपेंगे, वो तो पुत्र के भाव से पुकारा था, हम भाव से जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय? इसमें ना पैसा लगता है, ना इसमें नहाने धोने की बात कर रहे हैं कि भाई आप 3 बजे उठो, पहले स्नान करो। स्नान अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, नाम कीर्तन करता है, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। और वो इतना पवित्र हो जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त पूरे भुवन को, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो लोकों के तारने की सामर्थ्य रख लेता है। भगवान नाम जैसा लाभ कोई लाभ नहीं, भगवान नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। भगवान नाम जैसा पवित्र कोई तीर्थ नहीं है, भगवान नाम जैसी कोई साधना नहीं। बस गुरु कृपा से ये महत्व बैठ जाए, नाम में महत्व बैठ जाए।